बहुत छोटी उम्र थी मेरी उस समय, लगभग रही होगी 9 वर्ष की आयु। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत रोका कि घर छोड़ के मत जाओ, बहुत रोका। तो रोने भी लगी वो, तो मैं थोड़ा रुक गया। 6 महीने तक रुका रहा। पिताजी ने भी बहुत रोकने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बचपन से ही कुछ ऐसे के लिए मैं संकल्पबद्ध रहता हूं, लेकिन मेरे जो पूर्व के संकल्प हैं पहले उनको पूरा करता हूं। इसलिए मुझे बाध्य बहुत ज्यादा ना किया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे आ जाऊं, नहीं 11:15 पर भी आ सकता हूं और 11:30 पर भी आ सकता हूं। इससे ज्यादा लेट है आप 2 बजे निश्चित समाप्त करें, या 2-4 मिनट 5 मिनट हो जाए वो अलग बात है महाराज जी। प्रसंग बस जैसे कोई प्रसंग है तो फिर उसे तो पूरा करना ही है। तो आज 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट अगर पहले लेट आए तो कोई बात नहीं, परंतु ये मंच से कहने का विषय नहीं था, ये एकांत में निवेदन करने का विषय था। आपने प्रारंभ में मंच पर इस बात को कहा, इसलिए मैंने मंच पर कह दिया है ना। ये तो आप मुझसे बाद में प्रार्थना कर सकते थे कि महाराज जी समय थोड़ा सा इस तरह से बनाया जाए। आपने तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से इस बात को हाँ कहा था, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन बात यही है कि मैं इतना प्रतिबंधित नहीं रहता हूं, परंतु 11:15 तक अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, बात समझ में आ गई। धर्म एक और पति, एक और धर्म। पत्नी के साथ भी धर्म जुड़ा होता है, उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन एक धर्म वो है जो कहता है कि यज्ञ पर अनाचार हो रहा है, इसे रोको। धर्म ये भी कहता है कि गौ मां के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसे रोको। धर्म ये भी कहता है कि ब्राह्मणों का, संतों का, भक्तों का अपमान हो रहा है, इसको रोकिए। तो धर्म किससे कहता है रोकिए? बोलो। ब्रह्म से कहता है, पर ब्रह्म से। यद्यपि रामो विग्रहवान धर्म, वो स्वयं धर्म है, लेकिन वो कहता है कि विग्रह रूप में आप आइए और रक्षा करिए। तो आज वो धर्म ही तो उतर के आया है इस धरती पर।
आया है धर्म उतर के कि नहीं? वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के इस धरती पर आया है। किसकी रक्षा करने का संकल्प लिए है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए। तो जब धर्म की रक्षा करने के लिए वो अवतरित हुआ है, तो बोलो वो पिता की रक्षा करे कि संपत्ति की रक्षा करे कि धर्म की रक्षा करे? धर्म की रक्षा करे। बोलो भाई। पिता का प्राण जाना ये मृत्यु योग है, वो तो जाएगा ही जाएगा। परमात्मा ने भी अपने जाने की एक लीला की, स्वधाम गमन लीला। उसका नाम क्या है? स्वधाम गमन लीला। तो उसने भी अपनी लीला की जाने की। वो समय आया तो वो भी गया। लेकिन सत्य तो ये है कि हम चले जाएं, हमारा राज्य चला जाए, हमारा सम्मान चला जाए, लेकिन हमारा सनातन धर्म ना चला जाए दुनिया से। इस बात पर विचार करना है। सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता। कैकेयी जी ने कहा श्री राम जी से पूछिए आप, राम जी क्या कहते हैं? ये तो मैं कह रही हूं आपसे, आप सुन रहे हैं, लेकिन राम मेरी इस बात को अनुचित सिद्ध कर रहे हैं। क्या आप राम को राज्यसभा में नहीं बुलाइए, आप राम को यहीं बुलाइए, क्योंकि ये बात समाज में कहने के लायक नहीं है। ये बात जो है हमारे आपके बीच में ही हो सकती है। सुमंत जी ने प्रभु राम को समाचार सुनाया। भगवान राम ने जैसे ही सुना कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बहुत बड़ा संकट आ गया है और मेरे पिताश्री और माताश्री याद कर रही हैं, राम जी तुरंत पहुंचे। और जैसे ही प्रभु श्री राम पहुंचे तो देखा क्या कि पिताजी अर्धमूर्छित अवस्था में, माता कैकेयी बैठी हुई है। भगवान राम ने दोनों को प्रणाम किया। पहले मां को प्रणाम किया, फिर पिता को प्रणाम किया। देखिए, मां, भगवान राम में सगे सौतेली मां का अंतर नहीं है। ये तो संसार वालों का दृष्टिकोण होता है कि ये सगी मां है, ये सौतेली मां है। लेकिन भगवान राम ने ये भाव नहीं माना और ना ये भेद माना कि ये सगी है, ये सौतेली है। भगवान राम ने तो समान रूप से सम्मान किया है। और ये सम्मान, राम जी का सम्मान करना माता कौशल्या को बहुत पसंद आता था, जबकि संसार की सामान्य नारी ये बर्दाश्त नहीं करती है। संसार की सामान्य नारी ये बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन भगवान श्री राम को ऐसा करते हुए कौशल्या जी देखती थी तो बहुत प्रसन्न होती थी कि वाह, मेरा बेटा कितना संस्कारी है कि सबका सम्मान करते हुए सबको साथ लेके चलता है। ऐसा ही होना चाहिए माताओं, अपने बच्चों में उदारता के संस्कार दो। अगर उदारता के संस्कार तुम्हारे द्वारा तुम्हारी संतान को मिल रहे हैं तो नाम तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन आज मैं कौशल्या के समान तुम्हारा सम्मान करता हूं। अगर तुम्हारे अंदर इस प्रकार के उदारता के संस्कार हैं तो आज भगवान राम ने मां कैकेयी को प्रणाम किया और महाराज श्री को प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया तो हाथ जोड़ के भगवान कह रहे हैं, मोही कहू मात तात दुख कारण, करिए जतन जहीं हो ये निवारण, करिए जतन जहीं हो ये निवारण।
माताजी पिताजी के दुख का कारण क्या है, आप कृपा करके बताएं तो जैसे ही दुख का निवारण हो वही उपाय किया जाए। कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम, थोड़ी सी बात पर तुम्हारे पिताजी को दुख हो गया। बात छोटी सी है, छोटी सी बात पर पता नहीं इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने समझदार हैं, लेकिन क्यों दुखी हो गए समझ में नहीं आ रहा। छोटी सी बात नहीं माताजी, ऐसा तो नहीं हो सकता। थोरेहु बात पितई दुख भारी, ओ होत प्रतीत न मुहि मह तारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को इतनी बड़ी तकलीफ हो जाए, ये विश्वास मुझे नहीं हो रहा है। बात कोई बड़ी है, और बात जो बड़ी हो उसको आप व्यक्त करें कि बात क्या है। अच्छा बेटा, तुम सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। बात यह है कि महाराज श्री तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे? हाँ। मैंने रोक दिया। मैंने कहा नहीं, राम को राजा नहीं बनाना है। भगवान राम ने कहा, बहुत अच्छा किया माताजी, आपने बहुत अच्छा किया। नहीं, पहले सुनो तो पूरी बात। मैंने मना किया कि राम को राजा नहीं बनाना है, और वो कहते थे कि नहीं, मैं अयोध्या का राजा, वो कहते हैं कि मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा ही बनाऊंगा। जिद पर अड़ गए कि नहीं, मुझे तो राम को ही राजा बनाना है। मैंने कहा नहीं नहीं, राम को अयोध्या का राजा बनाना ये राम के व्यक्तित्व में अवरोध पैदा करना है। ये बहुत छोटी व्यवस्था है कि राम अयोध्या का राजा बने। अच्छा भैया, सत्य तो यही है, आपने कथाओं में सुना भी होगा, बैकुंठ का राज्य छोड़ के आए कि नहीं आए? जल्दी बोलो, आए बैकुंठ का राज्य छोड़ के? राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, उचित होगा क्या? ये जल्दी बोलो। हमारी समझ में तो नहीं होगा उचित। वैकुंठाधिपति है, वैकुंठ की सत्ता को छोड़ करके जो धरित्री पर आया है वो राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया है। असुर मार थापह सुरन राखें निज श्रुति सेतु, और जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। इसके लिए वो परमात्मा आया है। तो सत्य तो यही है। कैकेयी जी ने कहा कि राम जी, मैंने यही कहा है कि राज्य सिंहासन पर राम को नहीं बिठालना है। ये राम के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अवरोध है। फिर आपने आगे क्या कहा? मैंने आगे यही कहा कि अगर राजा वाजा बनाना है तो भरत को बना दो। ये भरत ही लायक है इसके लायक कौन है? भरत। भरत को राजा बनाए। अब कुछ लोगों ने कहा कि वाह साहब वाह, कैकेयी ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर राजा बनाना है तो लक्ष्मण को बना दो? भाई, राम के लायक ये सिंहासन नहीं है, ये बहुत छोटी व्यवस्था है। तो राम से छोटा लक्ष्मण है, लक्ष्मण को बना दिया जा रहा है। भरत तो था ही नहीं वहां, भरत तो ननिहाल में है, लेकिन लक्ष्मण तो उपस्थित है कि नहीं? तो ये कहना चाहिए था, अपने बेटे के लिए मांग ना करती कैकेयी, सुमित्रा के बेटे के लिए मांग कर देती कि लक्ष्मण को राजा बना दिया जाए, तो कैकेयी निश्चित रूप से स्वार्थ से मुक्त हो जाती। लेकिन यहां तो कैकेयी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। बोलो भाई, सिद्ध हो रहा है ना स्वार्थ? लक्ष्मण के लिए राज्य क्यों नहीं मांगा? भरत के लिए ही क्यों मांगा? भरत बेटा है इसलिए। कैकेयी जी के पास उत्तर है बहुत अच्छा। भले ही वहां भगवान राम ने नहीं कहा या किसी ने नहीं कहा, लेकिन उत्तर है कैकेयी जी के पास कि लक्ष्मण के लिए राज्य क्यों नहीं मांगा, भरत के लिए ही राज्य क्यों मांगा। बहुत अच्छा समाधान। भगवान राम ने कहा तो पिताश्री को इतना दुख हो गया कि वो बेहोश हो गए। हाँ, अब मैं प्रयास करता हूं, पिताजी को मनाने की कोशिश करता हूं। भगवान राम ने अपने पिताश्री को संभाला, और जैसे संभाला
तो याद रखना, परमात्मा का हाथ जिसमें लग जाए, बोलो चैतन्यता का संचार होगा कि नहीं होगा? चैतन्यता आ गई महाराज श्री दशरथ के, और जैसे ही चैतन्यता आई, आंखों में आंसू थे, कहा राम तुम आ गए। ये आंखें तरस रही थी तुम्हें देखने के लिए। राम तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़ के मत जाना राम। ये आंखें सदा तुम्हें देखती रहे। तुम्हारे लिए मैंने कनक भवन बनवाया है, तुम्हारे लिए मैंने अंगनाइयों में मणियों को जड़वा दिया है, तुम्हारे लिए मैंने सुंदर सोने का पालना बना दिया है। राम तुम पालने में झूलते रहो, मणियों पर चलते रहो, कनक भवन में रहो, सदा रहो, और मेरी आंखों के सामने रहो। यही मैं देखना चाहता हूं। मेरे प्राण निकल जाएंगे राम यदि तुम मेरी आंखों से ओझल हो गए। भगवान राम ने कहा पिताजी आप इतने घबरा क्यों रहे? आखिर बात क्या है? बात यह है कि कैकेयी ने जिद कर ली है कि राम को वन भेजो, राम को वन भेजो। राम तुम बन जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सिंहासन पर बिठा दूं, लेकिन बन जाने से तुम्हें कितना कष्ट मिलेगा, सिंहासन पर बैठोगे तो कितना सुख मिलेगा। भगवान राम ने कहा पिताजी सिंहासन पर बैठालना अपनी संतान को सुविधा से जोड़ना है, बोलो भाई, और संतों के पास पहुंचाना अपनी संतान को संस्कारों से जोड़ना है, बोलो भाई है? यदि आप संतों तक अपनी संतान को भेज रहे हैं तो आप संस्कार दे रहे हैं अपनी संतान को। यदि आप संपत्ति से जोड़ रहे हैं तो सुविधाएं दे रहे हैं, बोलो दे रहे हैं कि नहीं? ये सुविधाएं और ये संपत्तियां ये तो कृपा से मिल जाती हैं, बोलो, और दे भी दो। और यदि संस्कारहीन संतान है तो दिया हुआ धन भी चला जाता है, बोलो चला जाता है कि नहीं? कितने बाप हैं जो आज रो रहे हैं कि मैंने इतना कमा के दिया अपनी औलाद को, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही सब चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया। भगवान राम ने कहा कि मेरी इच्छा क्या है पिताजी बताओ। हाँ बोलो बेटा। मुनिगण मिलन विशेष बन, देखो मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भात हित मोर, कहीं पर पितु आयस बहुर सम्मत जननी तो। अच्छा बोलो, भगवान राम ने बन जाने का कारण बताया मुनिगण मिलन, ऋषि मुनि महात्माओं से मिलना, कि बन जाऊंगा तो ऋषि मुनि महात्मा मुझे मिलेंगे, उनका दर्शन होगा। अच्छा बोलो भैया, भगवान राम को बन जाने में प्रसन्नता है कि नहीं? प्रसन्नता है। बन जाने में भगवान राम को प्रसन्नता है। अच्छा भाई, बन जाने में जब भगवान राम की प्रसन्नता है, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करना श्री राम की प्रसन्नता है, तो फिर दशरथ जी महाराज को चाहिए कि राम को हम प्रसन्न रखें और संत महात्माओं से जोड़ दें राम को, संत महात्माओं से राम जुड़ जाएं। ये दशरथ जी की भी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन दशरथ जी का कर्म बार बार दशरथ जी को विवश कर रहा है कि नहीं नहीं, राम को तुम रोको, और यदि राम को रोकेंगे और राम बन जाएंगे तो दशरथ जी तड़फेंगे कि नहीं तड़फेंगे? बोलो भाई, क्या होगा? दशरथ जी तड़फेंगे, बेचैन होंगे। लेकिन दशरथ जी का कर्म बार बार विवश कर रहा है। भगवान राम ने कहा बन जाने में तो मेरा हित है, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करना ये मेरा धर्म है, इसलिए सिंहासन पर बैठना नहीं,
ऋषि मुनि महात्माओं का पहले दर्शन करना। अच्छा, बात यह है कि कैकेयी जी ने लक्ष्मण के लिए क्यों नहीं मांगा सिंहासन? यही बात आई थी ना, लक्ष्मण के लिए सिंहासन क्यों नहीं मांगा? बात यह है कि राम में और भरत में अंतर कितना है और राम में और लक्ष्मण में अंतर कितना है प्यारे, ये अंतर समझना है। बोले क्या अंतर है? कहे अंतर यही है कि राम जी क्या हैं? बोले रघुवंश की मणि हैं। राम क्या है? रघुवंश की मणि। अच्छा भाई, राम के लिए रघुवंश की मणि कहा है, लेकिन भरत के लिए क्या कहा है? क्या भरत भी रघुवंश की मणि है? नहीं नहीं, महाराज दशरथ ने स्वयं कहा है कि राम रघुवंश की मणि है और भरत रघुवंश का दीपक है। दीपक जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहे कहे महीपा। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहे कहे महीपा। भरत कुल का दीपक है और राम रघुकुल की मणि है। अच्छा, प्रकाश दीपक भी देता है और प्रकाश मणि भी देती है, लेकिन दीपक का प्रकाश अगर उसे व्यवस्थित न किया जाए तो प्रकाश से वंचित रहा जा सकता है। क्यों भाई? हवा का झकोरा लग जाए तो प्रकाश चला जाएगा। क्यों भाई? या कोई उसके ऊपर आक्रमण कर दे तो प्रकाश चला जाएगा। क्यों भाई? अथवा उसमें घी तेल ना हो तो प्रकाश चला जाएगा। बोलो भाई। लेकिन मणि के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए घी तेल की जरूरत है। तो हमारी समझ में तो नहीं है। अच्छा, मणि के प्रकाश में कौन सा पावर है जरा बताइए, किसने दिया पावर? मैं एक बात कहता हूं, बड़ी बड़ी आंधियां आती रहें, लेकिन मणि के प्रकाश में कोई व्यवधान आ सकता है? बोलो, आंधियों में भी है? नहीं नहीं, वो तो प्रकाश रहेगा ही। अच्छा, मणि को समुद्र में फेंक दिया जाए और जब निकाला जाए उससे तो बोलो बुझी हुई निकलेगी कि प्रकाश देते हुए निकलेगी? प्रकाश देते हुए निकलेगी। मणि का प्रकाश किसी भी काल में अस्तित्वहीन नहीं हो सकता है, सदा अस्तित्व में रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं? ये मणि की विशेषता है। लेकिन दीपक का प्रकाश तो संभालना पड़ेगा, दीपक को ही संभालना पड़ेगा, तब उसका प्रकाश सुरक्षित रहेगा। अगर जरा सी सावधानी हटी तो प्रकाश गया, दीपक बुझा। क्यों भाई, बुझा कि नहीं? तो कैकेयी ने कहा कि राम तुम मणि हो और भरत जो है दीपक है। मैं चाहती हूं कि तुम केवल अयोध्या के राजा ही मत बनो, जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सबके हृदय पर तुम्हारा एक छत्र राज्य हो, ये मैं चाहती हूं। इसलिए तुम जन जन के राजा बनो, तुम संतों के हृदय के राजा बनो। और बोलो, भगवान राम संतों के हृदय के सम्राट हैं कि नहीं? संत हृदय सम्राट राम क्या है? संत हृदय सम्राट हैं श्री राम। राम केवल अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएं, अयोध्या सम्राट बन जाएं। संत हृदय सम्राट, भक्त हृदय सम्राट। और बोलो, संत हृदय भक्त हृदय सम्राट किसने बनाया है? दशरथ जी तो केवल अयोध्या का सम्राट बना रहे थे, लेकिन संत हृदय भक्त हृदय सम्राट श्री राम को किसने बनाया है? माता कैकेयी ने बनाया है। बनाया कि नहीं? अच्छा भाई, लक्ष्मण के लिए क्यों नहीं मांगा राम? इसलिए कि अगर राम जो है मणि है तो कैकेयी जानती है लक्ष्मण फणी है। फणी क्यों भाई? राम अगर मणि है तो कैकेयी ये भी जानती है लक्ष्मण क्या है? फणी है।
अब बताइए भैया, जहां मणि जाएगी वहीं फणी होगा कि नहीं? वो जहां फणी होगा वहीं मणि। तो कैकेयी जी उचित निर्णय ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये अयोध्या का राज्य सिंहासन भवन में रखा है, राजभवन में। कहां रखा है अयोध्या का सिंहासन? राजभवन में रखा है। अच्छा एक बात बताओ भैया, दीपक का अस्तित्व वन में सुरक्षित होता है कि भवन में? भवन में होता है। दीपक का अस्तित्व सुरक्षित होता है भवन में, और मणि का अस्तित्व अगर सुरक्षित रहता है तो वो वन में रहता है, भवन में नहीं रहता है। वन में रहता है। अगर भवन में मणि आ जाए तो तिजोरी में बंद। क्यों भाई, कहां है बंद मणि? तिजोरी में बंद, चोर न ले जाए। क्यों भाई? तो बोलो उसका अस्तित्व सीमित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सीमित। तो कैकेयी का डिसीजन ईमानदारी से बताओ क्या स्वार्थपूर्ण है? बोलो। लक्ष्मण के लिए भी राज्य मांग सकती थी लेकिन नहीं मांगा उसने। क्यों? लक्ष्मण फणी है। फणी मणि के बिना नहीं रह सकता, मणि फणी के बिना नहीं। जहां फणी वहीं मणि, जहां मणि वहीं फणी। इसलिए याद रखना, तापस वेश विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनवासी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भर तहि टीका। दूसर बर मांगहु कर जोरी, ओ पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आज कैकेयी जी ने राम जी को वन मांगा है, तो बोलो राम को मणि समझ करके वन मांगा। बोलो मांगा कि नहीं? और राम के साथ यदि लक्ष्मण को भेजा है तो फणी समझ करके भेजा है। और प्यारे, फणी का काम है कि मणि पर आंच ना आने दे। बोलो यही काम है ना फणी का? अगर मणि को कोई छूने की कोशिश करेगा तो ईमानदारी से बताओ फणी आक्रमण करता है कि नहीं करता है? और फणी मणि की रात दिन रक्षा में रहता है। मणि की रक्षा कौन करता है? फणी। 14 साल तक भगवान राम के अस्तित्व की रक्षा जाग जाग करके अगर की है तो लक्ष्मण रूपी फणी ने की है। कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। 14 साल तक वीरासन पर डटे रहे लक्ष्मण जी और जागते रहे। किसकी रक्षा में जागते रहे? बोलो। ये फणी मणि की रक्षा में जागता रहा। भरत क्या है? कुल का दीपक है, और दीपक का प्रकाश भवन में ही सुरक्षित है। और सत्य तो यह कि कैकेयी जी ने हमेशा हमेशा के लिए भरत के लिए राज्य नहीं मांगा। बोलो हमेशा के लिए मांगा क्या? 14 साल के लिए। केवल लोग बाग अर्थ करते हैं वो 14 साल में पावर मिल जाता है, वो अधिकार हो जाता है, फिर छीने नहीं। ये तो आए बाएं साए पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। ये वो फलाना, ये 14 साल में पूरा कब्जा हो जाता है, फलाना हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब बातें तो मनमुखीपन की हैं, चाहे जैसी करते रहो। लेकिन सत्य तो ये है कि 14 वर्ष ही रावण की आयु शेष है, मात्र 14 वर्ष। ऐसा आचार्यों का मत है, आचार्यों ने ऐसा बताया है। तो हम लोग पूर्वाचार्य सहाया आचार्यों के अनुसार ही अपनी बात को रखते हैं। हमारे आचार्यों ने जैसा बताया है वैसा हम लोग भी बता देते हैं। 14 वर्ष रावण की आयु शेष है। ये नहीं है कि 14 साल में कब्जा पूरा माना जाता है। हमेशा के लिए भरत को राज्य नहीं मांग रही है कि 14 साल के लिए। वो इसलिए कि लक्ष्मण रुकेगा नहीं, लक्ष्मण रह नहीं सकता अयोध्या में। वो राम के साथ ही जाएगा, जहां राम होंगे वहीं लक्ष्मण होगा। इसलिए विकल्प क्या बचेगा? विकल्प बचेगा भरत का। और कैकेयी इस बात को भी जानती है कि भरत सिंहासन पर बैठेगा ही नहीं। सिंहासन पर नहीं, भले ही कितना प्रयास किया जाए, लेकिन भरत सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। क्योंकि भरत
की निष्ठा राजपद में नहीं है, भरत की निष्ठा राम पद में है। इसलिए वो तो राम पद अनुरागी है, राम पदारविंद अनुरागी लक्ष्मण है, तो भरत भी राम पदारविंद अनुरागी है। इसलिए अस्तित्व की रक्षा करने के लिए 14 साल तक अयोध्या के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए भरत ही उचित व्यवस्थापक है। इसलिए भरत जी कार्यवाहक राजा रहे, पूर्ण राजा नहीं रहे। बोलो भरत जी क्या रहे? कार्यवाहक राजा रहे, पूर्ण राजा नहीं है। और भरत जी ने स्वीकार भी नहीं किया। भगवान राम ने कहा कि पिताजी आप दुखी मत हो, आप तो मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। अब जैसे ही राम जी ने इस बात को कहा कि मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं, तो दशरथ जी ने कहा रुको। अब तो राम मान ही नहीं रहा है, जाने को तैयार ही है। अब विकल्प क्या है? राम भी जाने को तैयार है और कैकेयी भी विवश कर रही है राम को बन जाने के लिए। अब मैं क्या करूं? तो एक ही विकल्प महाराज श्री दशरथ ने चुना कि भगवान शंकर से प्रार्थना करूं, भगवान शंकर से प्रार्थना करूं। तो उसी समय सुमिरी महेश ही कहा निहोरी, ओ विनती सुनहु सदा शिव मोरी। हे भगवान शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। अच्छा, जब ऐरा गहरा नट्ठू खैरा की प्रार्थना शंकर जी सुन सकते हैं तो रामचंद्र जी के पिताजी की नहीं सुनेंगे क्या? है? सुनेंगे। जब साधारण से साधारण की सुनते हैं तो भगवान राम के पिता प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुनेंगे? सुन ली प्रार्थना। जैसे ही प्रार्थना सुनी, कैलाश छोड़ करके अयोध्या आने लगे। आप कहोगे ये बात लिखी है कि वैसे ही कह रहे हैं आप, अयोध्या आने लगे? नहीं नहीं, प्रमाण है। जैसे ही अयोध्या की ओर आने लगे तो पार्वती जी ने कहा महाराज कहां जा रहे हैं आप? भगवान शंकर ने कहा अयोध्या जा रहा हूं। अयोध्या? हाँ। क्यों? महाराज श्री दशरथ बुला रहे हैं और इस समय संकट में फंसे हुए। क्या संकट है? संकट ये है कि राम जी बन जाना चाहते हैं और वो बन जाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। यदि चले गए राम बन तो उनके प्राण निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ा संकट है। तो आप क्या करेंगे? मैं रोकूंगा राम को जाके कि पिताजी के प्राण बच जाएं। प्यारे, जैसे ही भगवान शिव आते हैं तो सीधे कोप भवन में प्रवेश करते हैं। कोप भवन में, क्योंकि ये घटना कहां की है? कोप भवन की है। सीधे कोप भवन में प्रवेश करते हैं भगवान शंकर। और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया प्यारे, तो भगवान राम समझ गए कि आ गए भोले बाबा। लेकिन भोले बाबा आ गए हैं तो भोले बाबा को यह भी होश होगा कि मैंने ही तो रहस्य बताया था देवताओं को कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए में जाना। आपकी समस्या का समाधान भगवान करेंगे। वो सर्वत्र हैं, लेकिन सामूहिक रूप से प्रार्थना करो तो प्रगट हो जाएंगे। तो सबने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदिपाल भगवंता सामूहिक रूप से जब प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए थे। और प्रकट होकर के भगवान ने क्या कहा था? जन डर पहुन सिद्ध सुरेशा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। हम तुम्हारे कारण आ रहे हैं। किसके कारण? तुम्हारे। नारायण से नर बनेंगे, लेकिन तुम्हारे कारण नर बनेंगे, तुम्हारे कारण। तो कल्पना करो आप कि भगवान किसके लिए नर से नारायण से नर बना? देवताओं के लिए, संतों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मण इनकी रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, संतों के अस्तित्व को बचाने के लिए। तो ये भगवान शंकर नहीं जानते हैं क्या इस बात को? शंकर जी जानते हैं। और जब शंकर जी जानते हैं तो राम जी समझ गए कि वही तो भोले बाबा आ गए हैं। इसलिए अब हम निश्चिंत हैं, हमें कोई चिंता है ही नहीं,
क्योंकि वो तो उनके कारण ही वो रहस्य जानते, मैं इसलिए आया हूं। महाराज श्री दशरथ से भगवान शिव ने कहा कि मैं आ गया हूं, क्या चाहिए? बोलो भोले बाबा क्या चाहिए? भोले बाबा कह रहे हैं बोलो दशरथ जी क्या चाहिए? महाराज श्री दशरथ ने कहा कि बस आपका दर्शन हो गया, मुझे परितोष मिल गया, आप आ गए हैं तो कंफर्म है कि मेरी हर समस्या का समाधान अब होगा, और यह भी निश्चित है कि आप आ गए हैं तो आप महामृत्युंजय हैं, अब मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब मृत्यु के भय से तो मैं आपको देख करके ही मुक्त हो गया हूं। अच्छा बोलो, जब मृत्यु का भय सताता है तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है तो मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर को देख करके महाराज दशरथ कहते हैं अब महाकाल जब मेरे सामने आ गया है तो अब काल मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन एक बात बताएं, ये पता नहीं है कि महाकाल का भी, बोलो ईमानदारी से बताओ, महाकाल का भी अगर कोई आराध्य है तो वो महाकाल का आराध्य कौन है? तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर भगवान स्वयं है, उनकी इच्छा से सारा कार्य हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, महाराज दशरथ ने बुलाया तो आ गए भगवान शंकर, और जैसे ही आए तो कहा बोलो चाहते क्या हो? दशरथ जी ने कहा बस इतना चाहता हूं कि राम बन ना जाए। अच्छा राम बन ना जाए यही चाहते? हाँ। कहां रहे? अयोध्या में। तो ये तो बहुत छोटी बात है, ये कोई बड़ी बात है? कि आप चाहेंगे तभी राम अयोध्या में रहेगा। वैसे राम अयोध्या में नहीं रहना चाहता, आप चाहेंगे तो निश्चित रहेगा। आप कहेंगे तो आपकी अवज्ञा कर ही नहीं सकता राम, निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप कहें तो राम को रोके। सुमिरी महेश ही कहा निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आस तोस तुम अब ढरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देओ। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देओ। बचन मोर तजी रही ग्रही, परिहरी शील सने। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देओ। बचन मोर तज रही ग्रही, बचन मोर तज रही ग्रही, परिहरशील सने। राम की ऐसी मति कर दो कि राम मेरी बात ना माने, वो अयोध्या में रहे। भोले बाबा ने कहा ऐसे ही चाह रहे हो? हाँ ऐसे ही चाह रहा हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही एव मस्तु कहने वाले थे तो भगवान शिव के हृदय में सदा निवास करने वाले प्रभु राम तुरंत धक्का दिया। क्या कर रहे हो? सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप भावुकता में आकर के अगर मेरे पिताश्री को ये वचन दे दें कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं राम को अभी आदेश दूंगा, क्योंकि आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि भगवान राम शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं, शिव जी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, एक पक्षी बात नहीं हो सकती इसमें। इतना सम्मान करते हैं भगवान शिव का कि सर्वोच्च सम्मान प्रभु राम की दृष्टि में शिव जी का, और शिव जी की दृष्टि में राम जी का सर्वोच्च सम्मान। अगर शिव जी कह दें तो कुछ भी हो जाए, भगवान राम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते। अब बाबा जी कहने के मूड में आ गए। उन्होंने कहा अरे तो अभी हो जाएगा, अभी मैं कहता हूं, अभी कहता हूं, अभी राम जी से कहता हूं, नहीं जाएंगे। भगवान राम ने कहा बाबा सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने मुझे अयोध्या में रहने के लिए विवश कर दिया तो सब गड़बड़ होगा। आपको मालूम नहीं है, आपने ही तो सामूहिक रूप से प्रार्थना कराई थी, तभी तो मैं आया हूं। वो आया हूं
तो असुर मार थाप है सुरन, इसके लिए आया हूं, सिंहासन पर बैठने नहीं आया हूं। भगवान शंकर बोले हाँ 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 बात बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छी याद दिला दी, अच्छी याद दिलाई आपने। अच्छा एक बात बताएं, राम कीन चाहे सोई होई। बोलो यहां भी स्मरण दिलाया है तो किसने दिलाया? भगवान शिव को, राम जी ने दिलाया, प्रभु ने। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रभु की ही प्रेरणा हुई। भगवान शंकर ने कहा, तुरंत बदलने की कोशिश की कि धारा को मोड़ें। कहा दशरथ जी आप चाहते तो हैं कि राम बनना जाए, अयोध्या में रहें, लेकिन इससे आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा, इस पर विचार आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपने वचन दिया है, और वचन देने के बाद यदि आप मुकरते हैं तो आपका लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो आपको लोक परलोक की चिंता नहीं है, इस पर विचार कर लो। आप विचार करिए, विचार करने के बाद अपना विचार मुझे बताइए, फिर मैं डिसीजन दूंगा। तो दशरथ जी ने कहा कि अब 2 बज गए हैं, विचार तो अब हम कल ही बता पाएंगे, आज कहां से बताएंगे, क्योंकि 2:01 हो गया है, 1 मिनट का अतिक्रमण हुआ है ना। तो अब भाई क्या किया जाए, अब वो विचार तो अब तो अब कल बताएंगे विचार क्या है, क्योंकि अभी 3 दिन शेष हैं। कल समय से आने की कोशिश आप लोग करना, मैं 11:15 तक तो मंच पर आ ही जाऊंगा, है ना। 11 बजे तो एकदम फिक्स 11 बजे संभव नहीं है, लेकिन 11:15 बजे तक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आऊँगा। और आप लोग कोशिश करना कि मैं आऊँ तो आप सब परिसर में आ जाएं, उपस्थित हो जाएं, भरपूर आपको कथा सुनने को मिलेगी। शेष चर्चा कल होगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय